हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तीन क्रमांकित संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या है। देखिए, तीन संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। इनका योग आपको कितना दे रखा है भाई? 87 आपको इनका योग दे रखा है, ठीक है। और संख्याएं कितनी है? तीन है। तो मैं 3 से इस योग में डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? 3 दूनी का 6, 2 बचेगा 27, 3 निमे का 27, 29 बार जाएगा। तो हमने डिवाइड करने के बाद जो संख्या मिलती है वो हमेशा याद रखिएगा, वही हमारी बीच वाली संख्या होती है। तो 29 हमारी बीच वाली संख्या हो गया। अब संख्या क्रमांगत है, क्रमांगत का मतलब होता है लगातार। तो लगातार में 29 के आगे कौन सी संख्या आएगी? 30। और 29 से पहले कौन सी आएगी? 28 आएगी। हमेशा याद रखना, डिवाइड देने के बाद में जो संख्या निकल के आती है वही हमारी बीच वाली संख्या होती है। ये प्रश्न औसत में भी पूछे जाते हैं कि भाई औसत क्या है, तो बीच वाली संख्या ही आपका औसत होती है। तो 29 इसका औसत है। क्लियर? आपसे प्रश्न में क्या पूछा है? बीच वाली संख्या क्या है भाई? बीच वाली संख्या 29 है। ये आपके प्रश्न का आंसर है, 29। क्लियर हुई? अब इसमें और क्या पूछा जाता है? या तो ये पूछा जाएगा कि छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या 28। बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या 30 है। पूछा जाएगा कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर, दोनों का अंतर बता दीजिए। या फिर दोनों का योग पूछा जाएगा, योग बता दीजिए। या फिर दोनों का गुणनफल पूछा जाएगा तो दोनों का गुणा बता दीजिए, पहली और तीसरी का। क्लियर? ये प्रश्न में पूछा जाता है। समझ में आ गई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, तीन क्रमांकित संख्याओं का योग 150 है। कितना है योग आपका? 150 है। कितनी संख्याओं का? तीन संख्याओं का। तीन का है ना, 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 पच्चे 15 और 1 इस 0। कितनी संख्या दोस्तों? तीन। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी। मैंने क्या बताया अभी अभी? जो डिवाइड होने के बाद आती है वही आपकी बीच वाली संख्या होती है। तो 50 आपकी बीच वाली संख्या होगी। क्रमांकित संख्या है तो 50 के बाद में 51 और 50 से पहले 49। पूछ क्या रहा है प्रश्न में? बड़ी संख्या क्या है भाई? तीनों में बड़ी संख्या कौन सी है? आप बोलेंगे 51 है। ये आपका आंसर आ गया। बीच वाली पूछता तो 50 आंसर, छोटी पूछता तो 49 आंसर। क्लियर? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तीन क्रमांकित विषम संख्या का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? बीच वाली संख्या क्या होगी? 147 कितनी संख्याओं का योग है? तीन का। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 चौके 12 कटेगा, 2 बचेगा 27, 3 निमे का 27, 49 बार में कटा। तीन संख्या है तो ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी संख्या। जो डिवाइड होने के बाद आती है वो बीच वाली संख्या होती है। तो 49 आपकी बीच वाली संख्या हो गई। ठीक है। अब संख्याओं पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। संख्या पर जब ध्यान देंगे तो संख्या कैसी है कि तीन क्रमांकित विषम संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों? विषम। इस बात को मत भूलिएगा। तो 49 हमारी विषम है। अब 49 के आगे जो विषम आएगी वो कितनी होगी? वो होगी आपकी 51। और 49 से पहले जो विषम आएगी वो होगी 47। ऐसा मत कीजिए कि 49 के बाद में आप 50 कर दो, 49 से पहले 48। प्रश्न को अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो आप इस गलती को कर सकते हैं। ठीक है। पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या क्या है भाई? बीच वाली संख्या तो 49 है ना। ये आपका आंसर आ गया। जो डिवाइड देने के बाद आया है वही बीच वाली संख्या होती है और ये आपका औसत भी होता है। ये बात आप मैं लिख देता हूँ, जो डिवाइड होने के बाद आता है वो औसत भी होता है हमारा। ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया प्रश्न? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तीन क्रमांकित सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? संख्या कितनी है? तीन। 1 2 3 संख्या है। योग कितना है हमारे पास? 24 है। कितनी संख्याओं का? तीन का। 3 से डिवाइड कर दो। 3 अट्ठे 24। भाई जो डिवाइड होने के बाद आता है, मैंने क्या बताया, वो बीच वाली संख्या होती है और वो हमारा औसत भी होता है। ठीक है। तो बीच वाली संख्या होती है डिवाइड वाली, तो 8 हमारी बीच वाली संख्या होगी। अब संख्या कैसी है? यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया सम संख्या है। ठीक है। तो हमारी बीच वाली संख्या सम है पहले से। उसके अगली सम संख्या कौन सी आएगी? 10। और पहले की सम संख्या कौन सी आएगी? 6। अब क्या पूछा? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटा तीनों में कौन दिखाई दे रहा है? आपको 6 दिखाई दे रहा है। यही आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। क्लियर हुई है बात? ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आपकी समझ में ना आए। चाहे छोटी संख्या पूछे, चाहे बड़ी, चाहे बीच वाली संख्या पूछे, चाहे दोनों का गुणा पूछे, किसी भी संख्या का, सब कुछ आप बता सकते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, 4 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी, तीसरी और चौथी। योग कितना है दोस्तों? 20 है। संख्याएं कितनी हमारे पास? 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पच्चे 20, 5 बार जाएगा। ये कौन सी संख्या होती है दोस्तों? हमारी, मैंने बताया, बीच वाली संख्या होती है और ये हमारा औसत भी होता है। ठीक है, अब जब हमारी ये बीच वाली संख्या है तो इसे बीच में कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे कि यहाँ रखेंगे बीच में? ये आपको कन्फ्यूज़न कर रहा है अब। ठीक है, अब देखिए संख्याएं कैसी हमारी सम संख्या है। जब आपने प्रश्न को चेक किया तो आपको पता चला कि ये हमारी सम संख्याओं का प्रश्न है और जो हमारी बीच वाली संख्या निकल के आई है वो विषम संख्या है। ठीक है, और प्रश्न है हमारा सम संख्या का। तो देखिए बीच वाली संख्या हमारी 5 है, तो यहाँ पर बीच में 2 संख्याएं हैं, तो इनके बीच में आएगी बीच वाली संख्या आपकी 5। और प्रश्न कैसा है? सम संख्या का। तो 5 से आगे सम संख्या 6 होती है और 5 से पहले सम संख्या 4 है। ठीक है, क्रमांगत का मतलब लगातार, तो 6 के बाद में आगे लगातार में सम संख्या 8 आएगी और 4 से पहले 2 आएगी। तो कभी भी ऐसा प्रश्न हो 4 संख्या का, 6 संख्या का, तो बीच में 2 जो संख्या होती है उनके बीच में आती है, फिर उसकी अगली वाली संख्या आप लिख सकते हैं उससे पहले वाली। तो सम संख्या थी, तो ये सम संख्या की सीरीज बन गई आपकी। पूछा क्या प्रश्न में? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? भाई सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 8। ये आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो अब तो गलती नहीं करेंगे आप, अब तो बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? देखिए इस प्रश्न को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका जो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि इस तरीके का जो प्रश्न होता है उसमें 3 संख्या होती हैं। तो पहली संख्या 91, दूसरी संख्या 17 और तीसरी संख्या क्या होती है? 13। ठीक है, तीनों संख्याओं को लगातार लिख लीजिए आप। जब आपने लिखा तो प्रश्न को आपने पढ़ा, तो हमने 91 से भाग दिया तो 17 शेष बचा, 91 से भाग दिया 17 शेष बचा। ठीक है, फिर उसी संख्या को 13 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? तो हम क्या करते हैं, जो तीसरी संख्या है उससे भाग देते हैं दूसरी संख्या में। तो 17 में मैं भाग दूंगा 13 से, 13 एकम 13, शेष कितना बचेगा भाई? 4 शेष बचेगा। ये आपका आंसर आ गया 4। क्लियर? ये आपका आंसर आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये तरीका मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूँ। इसका जो दूसरा तरीका है उससे और देख लीजिए। 91 से भाग देने पर 17 शेष बचता है, तो 13 से भाग देने पर क्या बचेगा? जो पहले की 2 संख्या हैं 91 और 17, ये जो पहले की 2 संख्या हैं दोनों को जोड़ लीजिए। 91 प्लस 17, जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना होता है? 7 और 1 8, 1 और 9 10, 108 होता है। पहले की दोनों संख्याओं को जोड़ के जो तीसरी संख्या उससे आप डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, 13 से आप डिवाइड देंगे, कितनी बार में जाएगा? 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 कट गया। 108 में से 104 कट गया तो 4 शेष बचा। दोनों से आंसर 4 आया। ऐसे किया तब भी 4, ऐसे किया तब भी 4। तरीका मैंने दोनों आपको बता दिया। पहले की दोनों संख्याओं को तीसरी संख्या से भाग दे दो जोड़ करके, या फिर लास्ट वाली संख्या से सीधा सीधा दूसरी संख्या भाग दे दो, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है। देखिए जब n को हम 5 से विभाजित करते हैं, कितने से? 5 से विभाजित करते हैं। n को मैंने 5 से विभाजित किया तो शेष मुझे कितना मिला? 2 शेष मिला। 2 शेष आता है। तो n स्क्वायर को 5 से विभाजित करूंगा तो यहाँ पर शेष मेरा क्या आएगा? ये प्रश्न है, यही तो प्रश्न है। आप देखिए प्रश्न को अच्छे से आप समझिए। देखिए अच्छे समझेंगे। पहली संख्या इसमें क्या है? 5 है। दूसरी संख्या इसमें क्या है? 2 है। तीसरी संख्या क्या है? हमें कितने से विभाजित करना है? 5 से विभाजित करना है। अब देखिए प्रश्न को समझे तो प्रश्न सही आंसर आएगा, नहीं समझे तो गलत आएगा। जब मैंने n को 5 से विभाजित किया तो शेष कितना बचा? 2। तो पहली संख्या तो मेरी कितनी है? n है। शेष कितना बचा है? 2 बचा है। अब भाग कितने से करना है? 5 से करना है। किसको? n स्क्वायर को। तो n स्क्वायर हमारा, देखिए जब मैंने इसमें भाग दिया तो 2 आया, तो इसका मतलब 2 के स्क्वायर को भाग देना है 5 से। तो दूसरी संख्या हमारी 2 है, तो 2 के स्क्वायर को भाग दूंगा मैं 5 से। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 4 में 5 से भाग जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जाएगा भाग? 5 से 4 में नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो छोटी संख्या होती है
वही शेष बचती है, वही आंसर होता है। समझ में आ गई दोस्तों बात, किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 280 से भाग देने पर शेष कितना बचता है? 215। उसी संख्या को 35 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? बहुत प्रश्न करा दिए इस टाइप के। अब ये प्रश्न मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न को कर पाएंगे? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता पाएंगे। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, चाहे पहले की दोनों संख्याओं को जोड़ के तीसरी से डिवाइड कर दो, या सीधा सीधा दूसरी संख्या में तीसरी से डिवाइड कर दो, कैसे भी कर लो आप। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर अच्छे से समझ में आ गया है प्रश्न तो। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।